हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। आप सबका इस क्लास में स्वागत है। तो गाइस, अपना एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है। एनिमल हस्बेंड्री में कल अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था एनिमल हस्बेंड्री का। आज गाइस अपने दो टॉपिक है जो अपन उनको कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, पहला टॉपिक है पशुओं का आमाशय का वर्गीकरण। पशुओं में आमाशय कितने प्रकार से, कौन कौन से पशु, कौन कौन से आमाशय क्या होता है, पशुओं का आमाशय के आधार पर अपन वर्गीकरण करते हैं, कौन से पशु किस आमाशय के आधार पर किस में आते हैं, वो सब अपन जानेंगे। तो गाइस, आज अपना टॉपिक है पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो गाइस, पशुओं का आमाशय के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो गाइस पशुओं के आमाशय के आधार पर पशु तीन प्रकार के होते हैं। तो गाइस वो कौन कौन से होते हैं? तो गाइस पहला होता है रोमंती पशु, जिन्हें गाइस इंग्लिश नेम भी अपने को ध्यान रखना है। तो इंग्लिश नेम में बोलते हैं रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल। और गाइस दूसरे होते हैं एरोमंती पशु, जिन्हें बोलते हैं गाइस नॉन रूमिनेंट। तीसरा आता है आवासी रोमंती, जिनका इंग्लिश नेम है गाइस सीडो रूमिनेंट। तो गाइस ये होते हैं आमाशय के आधार पर पशु तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं गाइस रोमंती, दूसरे होते हैं एरोमंती, तीसरे होते हैं आवासी रोमंती। रोमंती किन्हें बोलते हैं गाइस? जो जुगाली करते हैं उन्हें रोमंती बोला जाता है, और गाइस जो जुगाली नहीं करते उन्हें एरोमंती बोला जाता है। अब गाइस आवासी की अपन बात करें तो आवासी के अंदर क्या होता है? ये जुगाली तो करते हैं लेकिन इनका आमाशय गाइस तीन भागों में बटा होता है और इनका आमाशय चार भागों में बटा होता है। अब गाइस अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं, एरोमंथी, रोमंथी और आवासी। अपन एक एक के बारे में जानेंगे कौन सा पशु क्या है। तो अपन पहला रखते हैं गाइस रोमंथी पशु। तो गाइस रोमंथी पशु की बात करें तो गाइस रोमंथी पशु वे पशु जो जुगाली करते हैं। जुगाली को गाइस इंग्लिश में बोलते हैं चाउ। वे पशु जो जुगाली करते हैं वो आते हैं गाइस रोमंथी के अंदर। और अगर रोमंथी की बात करें तो गाइस रोमंथी के एग्जांपल है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन, जिराफ आदि। तो आज रूमिनेंट पशु कौन से? रूमिनेंट पशु वे पशु जो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट पशु बोला जाता है। रूमिनेंट के अंदर आते हैं गाइस गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन, जिराफ आदि। ये सभी गाइस पशु है जो रूमिनेंट के अंदर आते हैं। अब आज अपन इनका आमाशय की बात करें तो आमाशय के भाग तो गाइस रूमिनेंट पशुओं का आमाशय चार भागों में बटा होता है। चार भागों में गाइस बांटा होता है। तो पहला होता है गाइस रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, एपोमेजम, ओमेजम, तीसरा है ओमेजम और चौथा है गाइस एपोमेजम। ये गाइस चार भागों में बटा होता है। आमाशय चार भागों में बटा होता है रूमिनेंट पशुओं का। तो अपन अब देखते हैं कि के बारे में रूमेन क्या है, एपोमेजम क्या है, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं गाइस।
तो गाइस पहला अपन पढ़ेंगे रूमेन। तो गाइस आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है रूमेन, लगभग 80% भाग होता है। सबसे बड़ा भाग जो अपन बात करें आमाशय का तो वो होता है गाइस रूमेन। सबसे बड़ा भाग होता है, भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है रूमेन। रूमेन के अंदर भोजन का संग्रहण होता है। और गाइस इसकी बात करें, यह है पशु के दाईं ओर, यह है पशु के शरीर में दाईं ओर उपस्थित होता है। और गाइस इसके पीएच की बात करें, रूमेन के अंदर पीएच रहता है 5.8 से 6.8। तो ये चीज अपन को इसके बारे में पढ़नी है। तो गाइस ये है सबसे बड़ा आमाशय का सबसे बड़ा भाग। आमाशय का सबसे बड़ा भाग। और गाइस इसके अंदर और बात करें तो इसका ये करीब गाइस 80% भाग होता है आमाशय का। भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है, भोजन संग्रहण होता है इसके अंदर गाइस। और गाइस भोजन संग्रहण होता है आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। और गाइस अगर इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है गाइस 5.8 से 6.8। तो गाइस रूमेन है, आमाशय का भाग है रूमेन। रूमिनेंट पशुओं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। रूमिनेंट जो कि जुगाली करते हैं, उन पशुओं की बात करें तो उन पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है गाइस रूमेन। रूमेन आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। और यह है दाईं ओर, पशुओं में दाईं ओर उपस्थित होता है। दाईं तरफ पाया जाता है। तो गाइस रूमेन की बात कर रहे हैं। रूमेन आमाशय का सबसे बड़ा भाग है, भोजन संग्रहण करने का कार्य करता है। पीएच होता है 5.8 से 6.8 और पशुओं में दाईं ओर पाया जाता है। अगला आता है गाइस दूसरा रेटिकुलम। रेटिकुलम आमाशय के भाग चल रहे हैं गाइस रूमिनेंट पशु में। तो रूमिनेंट पशु में 4, पहला रूमेन, दूसरा आता है रेटिकुलम। अगर रेटिकुलम की बात करें तो गाइस रेटिकुलम सबसे छोटा भाग होता है। रेटिकुलम आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है, लगभग 5% भाग होता है रेटिकुलम। इसकी संरचना गाइस मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इसलिए इसे हनीकॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। आमाशय का वह कौन सा भाग है जिसे हनीकॉम्ब के नाम से जाना जाता है, तो वो है गाइस रेटिकुलम। और रेटिकुलम के बारे में बात करें तो जो भी पशु जैसे लोहे की कील है या फिर कोई अनावश्यक वस्तु खा लेता है तो उनको अलग करने का कार्य इसका होता है रेटिकुलम का गाइस। और यह अतिरिक्त चारे का स्टोरेज करता है, एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज भी बोला जाता है इसे। तो गाइस रेटिकुलम के बारे में लिखते हैं। तो यह सबसे छोटा भाग, आमाशय का सबसे छोटा भाग। बात करें लगभग 5% भाग। और इसकी आकृति हनीकॉम्ब के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस वजह से गाइस इसे बोला जाता है हनीकॉम्ब के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति होने के कारण गाइस इसे हनीकॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और गाइस इसकी सबसे बड़ी खासियत है यह है पशु अनावश्यक वस्तु खाने पर वस्तुओं को अलग करता है। यह अनावश्यक वस्तुओं को अलग करता है। और गाइस इसकी एक और खासियत है, यह अतिरिक्त चारा संग्रहण करता है। इसमें गाइस अतिरिक्त चारा संग्रहण होता है। तो गाइस इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज।
अगर गाइस अपन बात करें एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गाइस रेटिकुलम। रेटिकुलम को एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस ये तो हो गए दो। अगला आता है गाइस ओमेजम। ओमेजम क्या है, ओमेजम के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो गाइस अगला आता है तीसरा ओमेजम। ओमेजम की बात करें तो गाइस ओमेजम होता है, ये है आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। ओमेजम की बात करें तो ओमेजम गाइस आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। और इसके अंदर क्या होता है गाइस, जो भी चारा है उसके अंदर जो भी नमी है या पानी उसके साथ गया तो पानी का अवशोषण करता है। तो गाइस इसका कारण है पानी का अवशोषण, चारे में से पानी का अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना। तो गाइस ये है एपोमिज्म का काम, चारे में से पानी का अवशोषण करना एपोमिज्म का कार्य है। और गाइस यह है आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। अगला आता है गाइस चौथा एपोमिज्म। एपोमिज्म क्या है गाइस, एपोमिज्म आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। और इसे सत्ता आमाशय या ट्रू ट्रू स्टोमच भी बोला जाता है, सत्ता आमाशय या वास्तविक आमाशय बोला जाता है। यह पाचक रस बारे में। तो गाइस जिसे अपन ट्रू या सत्य आमाशय भी बोलते हैं। तो गाइस एपोमिज्म यह है आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। इसे वास्तविक या सत्य आमाशय भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू स्टोमच। इसे वास्तविक या सत्तामाश्य भी कहा जाता है। और गाइस इसके अंदर एंजाइम तथा पाचक रसों का निर्माण होता है। तो गाइस रूमिनेंट के अंदर अपन ने 4 आमाशय के भाग पढ़े। पहला पढ़ा गाइस रूमेन जो कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा पढ़ा गाइस रेटिकुलम जो आमाशय का सबसे छोटा भाग है। तीसरा एमेजम, चौथा एपोमेजम। एमेजम है जो कि पानी का अवशोषण करता है। एपोमेजम को अपन सत्तामाशय या वास्तविक आमाशय भी बोला जाता है। और गाइस इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम तथा पाचक रसों का निर्माण होता है। इस वजह से गाइस इसे एपोमेजम कहा जाता है। और ये इसे सत्तामाशय इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें एंजाइम तथा पाचक रसों का निर्माण होता है। अगला गाइस अपन बात करते हैं एरोमंथी पशु। एरोमंथी पशु कौन कौन से होते हैं, तो एरोमंथी पशुओं की बात करते हैं गाइस। तो अपन दूसरा करते हैं, बात करते हैं एरोमंथी पशु। एरोमंथी पशु जिन्हें नॉन रूमिनेंट नॉन रूमिनेंट पशु बोला जाता है। तो गाइस इनकी बात करें तो एरोमंथी पशु वे पशु होते हैं जो जुगाली आमाशय से कोई भी भागों में नहीं बटा होता है। तो गाइस इनकी बात करें तो वे पशु जो जुगाली नहीं करते तथा इनका आमाशय भागों में नहीं बटा होता।
तो गाइस इसके अंदर आता है कुत्ता, बिल्ली, के अंदर आता है कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, सुअर और बंदर। तो गाइस ये सभी जो पशु हैं ये एरोमंथी पशु के अंदर आते हैं। जो पशु जुगाली नहीं करते उन्हें एरोमंथी पशु बोला जाता है। और एरोमंथी पशु के अंदर आते हैं गाइस कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी, खरगोश, सुअर और बंदर आदि। ये सभी पशु गाइस एरोमंथी पशु के अंदर आते हैं। अगला आता है गाइस अपन तीसरा बात करते हैं आवासी। आवासी रूमिनेंट, आवासी रोमंथी। तो आवासी रोमंथी क्या होता है गाइस? ये पशु जुगाली तो करते हैं लेकिन इनका आमाशय सिर्फ 3 भागों में ही बटा होता है। तो गाइस ये पशु जुगाली तो करते हैं लेकिन आमाशय 3 भागों में ही बटा होता है। तो गाइस आवासी रोमंथी पशु क्या स्यूडो रूमिनेंट बोला जाता है ना, स्यूडो रूमिनेंट। तो ये क्या है जुगाली तो करते हैं लेकिन इनका आमाशय 3 भागों में बटा होता है। और इनके आमाशय में ओमेजम अनुपस्थित होता है। आमाशय का भाग है, ओमेजम अनुपस्थित होता है। तो गाइस जो बात करते हैं अपन इनके आमाशय में ओमेजम जो है वो अनुपस्थित होता है। और इनमें उपस्थित कौन कौन से होते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो गाइस इनमें उपस्थित कौन कौन से होते हैं? तो आमाशय के भाग, तो गाइस इसका आमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है C1, C2, C3। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आमाशय का C1 भाग कौन सा है, C2 कौन सा है और गाइस C3 कौन सा है। तो गाइस है रूमेन, रेटिकुलम और गाइस एपोमेजम। ओमेजम अनुपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल है गाइस हिप्पो, जिसे अपन बोलते हैं दरियाई घोड़ा, और है जिराफ, नहीं सॉरी लामा, ऊंट। पहला है गाइस हिप्पो, लामा, ऊंट। तो गाइस आमाशय अपन पढ़ रहे हैं आवासी आमाशय स्यूडो रूमिनेंट। तो इनका गाइस आमाशय 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग है, पहला रूमेंट, रेटिकुलम, एपोमेजम। ओमेजम अनुपस्थित होता है गाइस इसके अंदर। तो इसके एग्जांपल है गाइस हिप्पो, जिसे अपन दरियाई घोड़े के नाम से जानते हैं। दूसरा है गाइस लामा और तीसरा है गाइस ऊंट। ये इसके एग्जांपल है गाइस। अगला पढ़ेंगे गाइस अपन पशु के सींग रोधन की विधि। कौन कौन सी विधियों द्वारा पशुओं में सींग रोधन किया जाता है? पशुओं में सींग रोधन की विधियां। तो गाइस अपन पढ़ेंगे पशुओं में सींग रोधन की विधियां। तो उससे पढ़ने से पहले गाइस जो अपना मोटिवेशनल कोड, हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा, सब्र रख, तेरी कदर उसे तेरा वक्त बताएगा। तो गाइस ये आज का मोटिवेशनल कोड है, सब्र रखो, सबको अपना वक्त अपना वो बताएगा, पड़ोसियों को भी अपना वक्त बताएगा, सब्र रखो। अभी अभी अपन पढ़ते गाइस पशुओं में सींग रोधन की विधियां।
तो पशु में सींग रोधन की विधियां कौन कौन सी है? तो भाई पशु में सींग रोधन की विधियां होती है 5। कौन कौन सी विधि है वो अपन सबके बारे में जानेंगे। तो भाई अपन लिखते हैं पशुओं में सींग रोधन की विधियां होती है 5। 5 विधियां हैं। पहली है गाइस रासायनिक, दूसरी है गाइस गर्म रॉड, तीसरी है गाइस इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर, और चौथी है गाइस इलास्टेटर या बेंड विधि, और पांचवी है गाइस आरी विधि। तो गाइस रसायन पशुओं को सींग रोधन की 5 विधियां हैं। तो गाइस पहली है रासायनिक विधि, इसके अंदर अपन कास्टिक पोटाश से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो पहली है गाइस रासायनिक विधि, दूसरी है गाइस गर्म रॉड, दूसरी गर्म रॉड, तीसरी है गाइस इलास्टेटर या डीहॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर, चौथी है गाइस इलास्टेटर या बेंड विधि, और पांचवी है गाइस आरी विधि। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस अपन पढ़ते हैं पहली रासायनिक विधि। तो गाइस रासायनिक विधि की बात करते हैं, इसके अंदर एक रसायन का उपयोग किया जाता है जिसे अपन बोलते हैं कास्टिक पोटाश से सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कास्टिक पोटाश या सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड रसायन का उपयोग करते हैं। तो गाइस रासायनिक विधि में क्या होता है, कास्टिक पोटाश या सोडियम हाइड्रोक्साइड रसायन का उपयोग करते हैं। और गाइस इसके लिए उम्र होती है 7 से 15 दिन। 7 से 15 दिन के बछड़ों के अंदर अपन डीहॉर्निंग या सींग रोधन करते हैं। और गाइस दूसरी अपन बात करें, दूसरी आती है गाइस गर्म रॉड। तो गाइस गर्म रॉड की अपन बात करें तो गाइस इसमें क्या है, एक रॉड को अपन उपयोग लेते हैं, इसमें कोई रसायन का उपयोग नहीं होता है। रॉड को गर्म करके सीधे सींग कलिकाओं पर रखा जाता है, तो अगर इसमें रसायन का उपयोग नहीं करते। अगर इसकी बात करें तो यह उपयुक्त नहीं है। कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है। अगर इसके अंदर उम्र होती है 7 से 15 दिन। तो गाइस गर्म रॉड की बात करते हैं, इसके अंदर अपन एक रॉड को गर्म करते हैं जिससे सींग कलिकाओं पर रखते हैं, और सींग कलिकाओं पर रखने के कारण गाइस उसके अंदर क्या होता है, ना तो कोई रसायन होता है जिसके कारण कीड़े पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इस कारण इस विधि को उपयुक्त नहीं माना गया, क्योंकि कीड़े पड़ जाएंगे तो फिर पशु हो सकता है ज्यादा हो गया नुकसान, हो सकता है तो वो डेथ भी हो सकती है पशु की। तो इस वजह से इस विधि को उपयुक्त नहीं माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है। उपयुक्त उम्र होती है 7 से 15 दिन। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है गाइस। अगला आता है गाइस इलेक्ट्रॉनिक रॉड या डीहॉर्नर यंत्र। तीसरी आती है गाइस इलेक्ट्रॉनिक या डीहॉर्नर यंत्र।
तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर में अपन बात करें तो गाइस इसको डी हॉर्नर हॉर्नर मैंने आपको बताया डी हॉर्नर मतलब कि सींग हटाना, तो सींग हटाने के लिए डी हॉर्नर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो गाइस इसके अपन बात करें तो इसके अंदर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर रॉड को, जो इलेक्ट्रॉनिक रॉड होती है उसको गर्म किया जाता है और इसको सींग कलिका पर 10 सेकंड तक रखा जाता है, जिससे कि सींग कलिका पूर्णतः नष्ट हो जाती है और सींग रोधन उपयुक्त विधि मानी जाती है, ना इससे कोई खतरा रहता कीड़ा पड़ने का। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, सबसे उपयुक्त विधि अगर बात करें तो उपयुक्त विधि है, उपयुक्त विधि मानी जाती है। 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट रॉड को गर्म करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रॉड होती है, साधारण रॉड नहीं होती, वो रॉड गर्म रॉड अलग है। इसमें 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अपन रॉड को गर्म करते हैं और सींग कलिका पर 10 सेकंड तक रखते हैं, जिससे क्या होता है सींग कलिका पर रखने से सींग कलिका पूर्णतः नष्ट हो जाती है। इसके कारण सींग रोधन हो जाता है, सींग नहीं हो पाता है। अब भाई इसके लिए भी उम्र होती है 7 से 15 दिन। अधिकतर गाइस अपन बात करें तो उम्र 7 से 15 दिन ही होती है, छोटे बछड़ों के अंदर ही सींग रोधन किया जाता है। अब गाइस ये फ़ारेनहाइट को अपन डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, तो इसके लिए गाइस सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इंटू सी अपॉन 5। ये फॉर्मूला है गाइस डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए फ़ारेनहाइट को। तो गाइस बदलना चाहो तो आप 1000 को बदल सकते हो, फ़ारेनहाइट में बदल के देख लेना। अगला अपन बात करते हैं गाइस इलास्टेटर या बेंड विधि। चौथी आती है गाइस इलास्टेटर या बेंड विधि। तो गाइस इलास्टेटर या बेंड विधि की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर अधिकतर मेनली अपन बात करें तो भेड़ और बकरी में यूज की जाती है ये विधि, सींगों को नष्ट करने के लिए उनके को। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, बेंड को अपन सींगों में लगा देते हैं। बेंड रबड़ बेंड होता है जिसको अपन सींग के अंदर जहां से अपन को काटना है वहां पर अपन इसको टाइट बांध देते हैं, जिसके कारण क्या होता है रक्त का संचार बंद हो जाता है और कुछ दिनों के अंदर, सब सर्वाधिक समय लगने वाली विधि है, कुछ दिनों के अंदर वह सिंह वहां से टूटकर नीचे गिर जाता है। तो गाइस इसके अंदर क्या करते हैं, भेड़ व बकरी में उपयुक्त विधि भेड़ व बकरी के अंदर उपयुक्त विधि है गाइस, और इसमें जो समय लगता 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है, सींग रोदन करने में समय लगता है। तो गाइस ये है भेड़ बकरी 4 सप्ताह का समय लगता है, और कम उम्र के पशुओं को भी इसके अंदर सींग रोदन किया जाता है। तो गाइस अपन बात करें तो कम उम्र के पशुओं का भी सींग रोदन इस विधि के अंदर करते हैं। और गाइस ये इस विधि के अंदर अगला आता है गाइस इलास्टेड, अगला आता है गाइस आरी विधि। आरी विधि से सींग रोदन। पांचवा आता है गाइस आरी विधि। मेनली गाइस देखा होगा जब किसी भैंस के या गाय के सींग अधिक बढ़ जाते हैं तो गाइस अपन आरी का उपयोग करते हैं, तो वही है गाइस अधिक उम्र के आरी विधि। तो इसके अंदर क्या होता है, अधिक उम्र के पशुओं को अधिक उम्र के पशुओं का सींग रोदन किया जाता है।
और ये गाय व भैंस में उपयोग। तो गाइस ये हो गई अपनी विधि। सींग रोधन करने की 5 विधियां हैं गाइस, मैंने आपको सभी बता दी। आर्य विधि, आर्य विधि में क्या होता है, जो पशु ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उन पशुओं का सींग रोधन आर्य विधि के अंदर करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है गाइस, गाय भैंस में मेनली अपन आर्य विधि का ही उपयोग करते हैं। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और गाइस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस, ताकि आपको नई नई वीडियो, अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जाते जो भी वीडियो आपको नई आएगी तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां से तुरंत उसको देख सकते हैं। और गाइस हमसे जुड़ने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। अपना व्हाट्सएप ग्रुप रेडी है, हम उसमें नोट्स डालना अब स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन के अंदर हम उसमें नोट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। अगर जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है वो प्लीज हमें एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट करें कि सर हमें जोड़ दो, हम उसको प्रोसेस बताएंगे कैसे जुड़ना है। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में इसी टाइम इसी जगह, तब तक के लिए बाय, ओके।